नमस्ते फ्रेंड्स, आज मैं आपको ड्रग एडवाइस टू द पेशेंट के बारे में बताने वाला हूँ। फार्मासिस्ट पेशेंट को जब ड्रग डिस्पेंस करता है उस समय उसे ड्रग के बारे में सलाह देता है। उसे हम ड्रग एडवाइस कहते हैं। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ पेशेंट काउंसलिंग। इस वीडियो में मैंने कॉमन ड्रग्स लिए हैं जिनकी एडवाइस आपको मालूम होनी चाहिए, जिससे आपको भविष्य में जब फार्मासिस्ट की जॉब करोगे तब ये जानकारी आपको यूजफुल होने वाली है। और इसमें मैंने सभी ड्रग इंक्लूड किए जो एमएसबीटी एग्जाम में 2001 से 19 साल तक पूछे गए हैं। एमएसबीटी एग्जाम में कंपलसरी 2 मार्क्स के लिए ड्रग एडवाइस पूछे जाते हैं। वीडियो में मैंने ड्रग एडवाइस कैसे याद करना है उसके लिए टिप्स और ट्रिक्स बताइए। वीडियो अंत तक देखते रहिए, जिससे आपको एग्जाम के 2 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे और ये इन्फॉर्मेशन भविष्य में भी आपके काम आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। हैप्पी लर्निंग विद सिटी फार्मा एकेडमी फॉर इजी लर्निंग। मैंने यहाँ पे टेबल दिया है जिसमें ड्रग की लिस्ट है और उसके सामने उस ड्रग के एडवाइस दिए। ड्रग के नाम के आगे स्टार मार्क दिया है। कहीं पे 1 है, कहीं पे 1 से ज़्यादा है। जितने स्टार मार्क ड्रग के आगे है उतनी बार वो ड्रग एग्जाम में पूछा गया। इससे आपको कौन से ड्रग पे ज़्यादा स्ट्रेस देना है वो भी पता चलता है। लेकिन टेबल में दिए गए सभी ड्रग एग्जाम में पूछे गए, इसलिए सभी ड्रग आपको याद करने होंगे। टोटल 26 ड्रग टेबल में दिए हैं। आप वीडियो को पॉज करके पहले पढ़ ले, उसके बाद मैं आपको उसे याद रखने की ट्रिक बताता हूँ। ड्रग और उसके एडवाइस पढ़ने के बाद देखते हैं उसको याद करने की ट्रिक। अब इस टेबल में देखिए, ड्रग के नाम के आगे उस ड्रग का यूज लिखा है और उसके आगे उसके एडवाइस। आपको एडवाइस याद रखना है तो ड्रग का यूज आपको पता होना चाहिए। देखते हैं ड्रग और उसका यूज। एंटासिड का यूज है एंटासिड, बोरिक एसिड, इट इज यूज एज ए एंटीसेप्टिक, इंसेक्टिसाइड, एम्पिसिलिन, पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोराम्फेनिकॉल, रिफाम्पिसिन, क्लोफेजामाइन, सल्फाडेक्स, दीज आर द एंटीबायोटिक ड्रग्स। उसके एंटीबायोटिक ड्रग के आगे सीडेटिव ड्रग्स है डायजेपाम, फेनिटाइन, फेनोबारबिटोन, एंटीइपिलेक्टिक, इट इज ऑल्सो यूज एज ए एंटीइपिलेक्टिक। डाइफेनहाइड्रामाइन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग है और एंटी एलर्जिक। माओ इनिबिटर्स, एंटी डिप्रेसेंट, फिनाइलबिटाजोन, ऑक्सीफेनोबिटाजोन, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक। लिक्विड पैराफिन, परगेटिव्स, फेनोल्फथलीन, बिसाकोडिल, these are the laxative drugs. Hematinics, these are the iron tablets which are useful for the formation of RBC. Antidiabetic drugs, metronidazole, antibacterial, nitrates, anti-anginal, vaginal contraceptives, spermicide gels, these are used as a contraceptives and emulsion suspension. अब आपको ड्रग और उसका यूज भी पता है। अब देखते हैं ड्रग के यूज का संदर्भ ड्रग एडवाइस याद करने में कैसे होगा। अब हम ड्रग और उसके एडवाइस देखते हैं। एंटासिड ड्रग, इसका यूज एसिड न्यूट्रलाइज करने के लिए होगा। इसमें पेशेंट को एडवाइस है टैबलेट निगलनी नहीं है, चबानी है। च्यू, डू नॉट स्वेलो। सेकंड ड्रग बोरिक एसिड, इसका यूज एंटीसेप्टिक इंसेक्टिसाइड है। बोरिक एसिड घरों में कॉमनली यूज किया जाता है, इसलिए 12 साल के नीचे के बच्चों से बोरिक एसिड दूर रखने की सलाह दी जाती है। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन चिल्ड्रन अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज। नेक्स्ट, एंटीबायोटिक ड्रग के लिए एडवाइस है। एम्पिसिलिन, एमोक्सिसिलिन, पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोराम्फेनिकॉल, रिफाम्पिसिन, क्लोफेजिन, ऑल दीज आर द एंटीबायोटिक ड्रग्स। इन सभी एंटीबायोटिक ड्रग के लिए एक कॉमन एडवाइस होगी, टेक कंप्लीट प्रिस्क्राइब्ड कोर्स। अगर इनकम्प्लीट कोर्स किया तो उससे बैक्टीरिया में रेजिस्टेंस आता है, उससे बैक्टीरिया किल करने के लिए एंटीबायोटिक ड्रग्स की मात्रा बढ़ानी पड़ती है या उसका इफेक्ट उस बैक्टीरिया पे नहीं होता है। इसलिए सभी एंटीबायोटिक्स के लिए कॉमन एडवाइस होगी, टेक कंप्लीट प्रिस्क्राइब्ड कोर्स। कॉमन एडवाइस के साथ दूसरी एडवाइस भी देखते हैं, एम्पिसिलिन, एमोक्सिसिलिन। उसके लिए कॉमन एडवाइस के साथ अनदर एडवाइस है, यू हैव टू टेक दैट ड्रग बिफोर 1 आवर मील और आफ्टर 2 आवर मील। खाना खाने से एक घंटे पहले या खाना खाने के 2 घंटे बाद। रिफाम्पिसिन के लिए भी वही सेम एडवाइस है, खाना खाने के 1 घंटे पहले या 2 घंटे बाद। नेक्स्ट, पेनिसिलिन, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग्स आर इनइफेक्टिव ड्यूरिंग द थेरेपी। अगर पेनिसिलिन ड्रग की थेरेपी चालू है
तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग का इफेक्ट उसमें नहीं होगा। नेक्स्ट टेट्रासाइक्लिन, डू नॉट टेक विथ मिल्क और एंटासिड। मिल्क या एंटासिड के साथ क्यों नहीं लेना चाहिए टेट्रासाइक्लिन? बिकॉज टेट्रासाइक्लिन फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद द कैल्शियम कंटेनिंग मिल्क, उसकी वजह से दैट कॉम्प्लेक्स कैन नॉट एब्सॉर्ब बाय द इंटेस्टाइन और टेट्रासाइक्लिन का इफेक्ट नहीं मिलेगा, इसलिए एडवाइस देंगे डू नॉट टेक विथ मिल्क और एंटासिड। नेक्स्ट क्लोरामफेनिकॉल, इसका यूज टाइफाइड कॉलरा में होगा। इसमें क्लोरामफेनिकॉल ट्रीटमेंट में उस पेशेंट में ब्लड सेल काउंट इंक्रीज या डिक्रीज होगा। इससे यहाँ पे आप एडवाइस दोगे यू हैव टू चेक द ब्लड काउंट फ्रिक्वेंटली, ब्लड टेस्ट यहाँ पे करनी होगी, ब्लड सेल काउंट चेक करना ही होगा ड्यूरिंग द क्लोरामफेनिकॉल थेरेपी। ये आप कैसे ध्यान में रखोगे? CBC, इट इज़ अ शॉर्ट फॉर्म, कंप्लीट ब्लड काउंट। यहाँ पे कंप्लीट की जगह आप क्या ध्यान में रखोगे? क्लोरामफेनिकॉल। क्लोरामफेनिकॉल का एडवाइस होगा फ्रीक्वेंट ब्लड काउंट, B मीन्स ब्लड, C मीन्स काउंट, फ्रीक्वेंट ब्लड काउंट। नेक्स्ट रिफाम्पिसिन, इसका एडवाइस होगा इन रिफाम्पिसिन ट्रीटमेंट में उस पेशेंट के यूरिन का कलर चेंज हो जाएगा, उसका कलर डार्क हो जाएगा, ये आपको बात उस पेशेंट को बतानी है। इन केस ऑफ क्लोफाजामाइन ट्रीटमेंट, इस कंडीशन में पेशेंट का कलर जो होगा वो डार्क कलर होगा, उसका पहले कलर फेयर होगा तो उसका कलर इस क्लोफाजामाइन ट्रीटमेंट में उसका कलर डार्क हो जाएगा। यह बात एडवाइस आपको उस पेशेंट को बतानी है। अब यहाँ पे देखिए सभी एंटीबायोटिक के लिए एक कॉमन एडवाइस है, टेक कंप्लीट प्रिस्क्राइब डोज, सभी में सेम लिखना है एंड यू हैव टू रिमेंबर द अनदर एडवाइस फॉर दैट पर्टिकुलर एंटीबायोटिक। नेक्स्ट सल्फा ड्रग। सल्फा ड्रग इट इज यूज इन एंटीबैक्टीरिया, किल्स द बैक्टीरिया। इसका स्पेशल एडवाइस है यू हैव टू टेक लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड, अल्कली और वाटर। नेक्स्ट डायजेपाम, फेनिटोइन, फेनोबार्बिटन, डाइफेनहाइड्रामाइन। ये यहाँ पे डायजेपाम ड्रग जो है इससे उस पर्सन को नींद आएगी, इट इज़ अ सीडेटिव ड्रग। फेनिटोइन, फेनोबार्बिटन इट इज़ यूज एज ए एंटी एपिलेप्टिक, डाइफेनहाइड्रामाइन इट इज़ यूज एज ए एंटी एलर्जिक, एंटी हिस्टामिन। लेकिन यहाँ पे देखिए एंटी एपिलेप्टिक ड्रग और एंटी एलर्जिक ड्रग में इसका साइड इफेक्ट होगा इट कॉजेस सिडेशन। इन दोनों ड्रग में भी क्या होगा? उस पेशेंट को नींद आएगी इन ड्रग की वजह से। इसलिए ये तीनों ड्रग के लिए, सीडेटिव, एंटी एपिलेप्टिक, एंटी एलर्जिक, एंटी हिस्टामिनिक ड्रग के लिए कॉमन एडवाइस होगी। ये आपको ध्यान में रखना है। वो कौन सी एडवाइस होगी? डू नॉट ड्राइव व्हीकल और वर्क ऑन मशीनरी आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन एंड डू नॉट ड्रिंक अल्कोहलिक ब्यूरेजेस। अल्कोहल से भी सिडेशन होगा और डायजेपाम से भी सिडेशन होगा, इसलिए अल्कोहलिक ब्यूरेजेस उस पेशेंट ने इंटेक किए तो वहाँ पे क्यूमुलेटिव इफेक्ट होगा। इसलिए तीनों एडवाइस आपको ध्यान में रखनी है। डू नॉट ड्राइव व्हीकल, डू नॉट वर्क ऑन मशीनरी एंड डू नॉट ड्रिंक अल्कोहलिक ब्यूरेजेस। अलॉन्ग विद दिस कॉमन एडवाइस आपको और एक बात यहाँ पे ध्यान में रखनी है। कौन सी? एंटी एपिलेप्टिक ड्रग के लिए जिस पेशेंट में फेनिटोइन, फेनोबार्बिटन का ट्रीटमेंट चल रहा है उसे आपको एडवाइस देनी है एक्सपोज योर सेल्फ इन द सनलाइट। ये एडवाइस क्यों देनी है? बिकॉज फेनिटोइन और फेनोबार्बिटन ये विटामिन डी सिंथेसाइज नहीं होने देते, इसलिए उस पेशेंट में अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी फुलफिल करनी है तो उस पेशेंट को आप क्या एडवाइस दोगे? एक्सपोज योर सेल्फ इन द सनलाइट। नेक्स्ट माओ इनिबिटर्स, इसका यूज़ क्या होगा? एंटी डिप्रेसेंट, अपोजिट टू सीडेटिव ड्रग। इसमें माओ इनिबिटर ड्रग क्या करेंगे? न्यूरोट्रांसमीटर की लेवल इंक्रीज करेंगे। इसलिए यहाँ पे एडवाइस होगी अवॉइड चीज, चॉकलेट, अल्कोहलिक बेवरेजेस एंड लिवर एंड ईस्ट एक्सट्रैक्ट, क्योंकि चीज, चॉकलेट, अल्कोहलिक बेवरेजेस में टायरामेन कंटेनिंग फूड होगा। टायरामेन इट इज़ यूजफुल फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। अगर ये फूड आपने उस पेशेंट को प्रोवाइड किए तो क्या होगा? टायरामेन से न्यूरोट्रांसमीटर की लेवल इंक्रीज होगी और उससे क्या होगा? ब्लड प्रेशर राइज होने की चांसेस होते हैं। इसलिए माओ इनिबिटर जिस पेशेंट को देंगे उनको एडवाइस क्या दोगे? अवॉइड चीज, चॉकलेट, अल्कोहलिक बेवरेजेस एंड लिवर और ईस्ट एक्स।
नेक्स्ट ड्रग फेनलब्यूटाजोन ऑक्सीफेनब्यूटाजोन सैलिसिलेट्स। इस ड्रग का यूज है एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक। इसका नेचर कैसे होगा? एसिडिक नेचर होगा, इसलिए एम्प्टी स्टमक में अगर ये ड्रग लिए गए तो क्या होगा? इट कॉजेस अल्सरेशन, अल्सर फॉर्मेशन होगा, क्योंकि एम्प्टी स्टमक में एसिड कंटेंट ज़्यादा होते और इसका नेचर भी एसिडिक है। इसकी वजह से वहाँ पे स्टमक में अल्सर होने के चांसेस होते। इसलिए इन एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक ड्रग्स के लिए, सैलिसिलेट्स, फेनलब्यूटाजोन, इन ड्रग्स के लिए एडवाइस कॉमन है, डू नॉट टेक ऑन एम्प्टी स्टमक। नेक्स्ट ड्रग लिक्विड पैराफिन, परगेटिव, फेनोल्फथलीन, बिसाकोडिल। ये सभी ड्रग लैक्सेटिव है। ये सभी ड्रग कॉन्स्टिपेशन में यूज़ किए जाते हैं। इन सभी लैक्सेटिव ड्रग्स के लिए लिक्विड पैराफिन, परगेटिव, फेनोल्फथलीन, बिसाकोडिल, इन सभी के लिए कॉमन एडवाइस है। कौन सी? डू नॉट यूज़ फॉर प्रोलॉन्ग टाइम, एक कॉमन एडवाइस है। इस कॉमन एडवाइस के साथ दूसरी एडवाइस है फेनोल्फथलीन और बिसाकोडिल के लिए। फेनोल्फथलीन इट इज़ यूज एज ए इंडिकेटर। इसमें अल्कलाइन कंडीशन में उसका कलर पिंक होगा, इसलिए यूरिन को कलर आने के चांसेस है, फीकल मैटर को कलर आने के चांसेस है। इसलिए फेनोल्फथलीन जब आप प्रिस्क्राइब करोगे, डिस्पेंस करोगे, तब आप एडवाइस क्या दोगे? यूरिन का कलर और फीकल मैटर का कलर चेंज हो सकता है, पिंक कलर आ सकता है ड्यू टू द फेनोल्फथलीन। ये एडवाइस आपको वहाँ पे देनी है। नेक्स्ट बिसाकोडिल, डू नॉट टेक विथ एंटासिड और मिल्क। इस कंडीशन में मिल्क या एंटासिड क्या करेगा? बिसाकोडिल के ऊपर सरफेस पे कोटिंग होती है। एंटासिड मिल्क लेने की वजह से वो कोटिंग ब्रेक हो जाती है और बिसाकोडिल का लैक्सेटिव इफेक्ट भी लॉस हो जाता है। इसलिए इसमें एडवाइस क्या दोगे? डू नॉट टेक विथ एंटासिड और मिल्क। इसलिए यहाँ पे एक कॉमन एडवाइस आप ध्यान में रखिए कि सभी लैक्सेटिव ड्रग के लिए आप क्या कॉमन एडवाइस लिखोगे? डू नॉट यूज फॉर प्रोलॉन्ग टाइम। और फेनोल्फथलीन इंडिकेटर है, इससे कलर चेंज होता है, ये ध्यान में रख सकते हैं। बिसाकोडिल में डू नॉट टेक विथ एंटासिड और मिल्क। नेक्स्ट हेमेटेनिक्स। हेमेटेनिक्स ड्रग्स में आयरन कंटेंट होते हैं। आयरन का कलर आपने देखा होगा, ब्राउन कलर होता है। इस आयरन टैबलेट पेशेंट ने लेने के बाद, एडमिनिस्टर करने के बाद उसके फीकल मैटर का कलर भी चेंज हो सकता है, रेडिश ब्राउन। इसलिए आपको पेशेंट को एडवाइस देना है फीकल मैटर में शोज रेडिश ब्राउन कलर, उसका ब्राउन कलर हो सकता है। ये एडवाइस आपको उसे देनी है। नेक्स्ट एंटी डायबिटिक, मेट्रोनिडाजोल। इन दोनों का एडवाइस सेम है, अवॉइड अल्कोहलिक ब्यूरेजेस, एंटी डायबिटिक एंड मेट्रोनिडाजोल टैबलेट। नेक्स्ट नाइट्रेट। नाइट्रेट का यूज इन एंटी एंजाइना। व्हाट इज एंजाइना? इट इज द हार्ट डिसीज। इसमें एंजाइनल अटैक में ब्लड प्रेशर राइज होता है। एंजाइना को ट्रीट करने के लिए नाइट्रेट्स ड्रग यूज किए जाते हैं। एग्जाम्पल आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट। आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट रिड्यूसेस द ब्लड प्रेशर। अगर आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट एंड नाइट्रेट ड्रग सडनली स्टॉप किए तो क्या होगा? इट कॉजेस सडन एंजाइनल अटैक, फिर से अटैक आ सकता है पहले से ज़्यादा। इसलिए आपको एडवाइस देनी है, डू नॉट सडनली स्टॉप दिस नाइट्रेट ड्रग, अदरवाइज इट कॉजेस एंजाइनल अटैक। नेक्स्ट ओरल vaginal contraceptive suppositories, spermicidal jellies. These both are the contraceptives for avoiding the pregnancy. यहाँ पे दोनों कॉन्ट्रासेप्टिव्स में आप एडवाइस क्या दोगे? सेम, यू हैव टू इंसर्ट बिफोर 10 minutes बिफोर द इंटरकोर्स एंड इट रिमेन्स वजाइना फॉर द 6 to, in case of vaginal contraceptives 1 hour and in case of spermicidal jelly 6 to 8 hours. And advice for the immersion suspension, shake well before use. ड्रग एडवाइस याद रखने के लिए आपको ये जानना बहुत ही जरूरी है कि उसका यूज़ क्या है। अगर आपने ये यूज़ ध्यान में रख ले तो आप एडवाइस भी आसानी से ध्यान में रख सकते। कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना
न भूलें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। हैप्पी लर्निंग, कीप वॉचिंग सिटी फार्मा एकेडमी फॉर इजी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।